इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है गद्यखंड का जन्म, गद्यखंड का जो लेखक है उनका जन्म, जो कि जल्दी याद ही नहीं हो पाता। अगर याद भी करते हैं तो एक दो दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो उसी का समाधान के लिए हम उसके लिए ट्रिक बनाए हैं। इस ट्रिक को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा। इसलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको जन्म में अच्छा से याद हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि क्लास 10th एंड 12 के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस पर बहुत सारे ट्रिक अपलोड किया गया है जिससे बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप जाकर के इस चैनल पर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का बनाने का मुख्य मकसद कि जो क्लास 10 का गद्यखंड है उसके जो सभी लेखक हैं उनका जन्म अच्छे से याद नहीं हो पाता, याद करते भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोग इस माध्यम से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आज के बाद हम लोग लेखक का जन्म कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, पहला पाठ जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ, जिसको लिखने वाले भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। तीसरा है मैक्स मुलर, जिनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। ऐसा लग रहा होगा कि आप तो सिर्फ पढ़ रहे, अभी तो सिर्फ हम पढ़ रहे, ट्रिक उधर लिखा हुआ है, आपको हम समझाएंगे। चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। पंचमा है गुनाकर मुले, जिनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। छठा है अमरकांत, जिनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। संतमा है रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। और अंठमा है पंडित बिरजू महाराज, जिनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। नौमा है अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। दसवां है विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। 11वां है यतीन्द्र मिश्र, जिनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। और सबसे अंतिम है महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। इतना सारा ये जो लेखक है इनके जन्म जल्दी याद नहीं रहता, अगर याद भी करते भूल जाते होंगे। तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे होंगे। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर में याद रखना है, तीन को इसमें 18-18 है। एक भीमराव अंबेडकर, दूसरा मैक्स मुलर और एक महात्मा गांधी। तीन गो आपको याद रखना है कि तीन गो का जन्म में 18 होता। भीमराव अंबेडकर, दूसरा मैक्स मुलर, तीसरा महात्मा गांधी। पहला भीमराव अंबेडकर, दूसरा मैक्स मुलर, तीसरा महात्मा गांधी। ये तीनों का जन्म जो शुरू होता वो 1800 से शुरू होता, बाकी सब में 1900। यही बात सिर्फ आपको याद रखना। अब आइए इसको याद कैसे किया जाए, ट्रिक को समझते। यह चैनल आपको ट्रिक से भरा पड़ा मिल जाएगा वीडियो, तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए देखिए ये ट्रिक क्या है। इसमें ध्यान से कहानी, एकदम कहानी बना देते हैं ताकि एकदम कहानी याद हो जाए और धनाधन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो बना दे। देखिए क्या लिखे। एक राम नाम का लड़का है जिसका उम्र 12 साल का है। माने कि राम नाम का लड़का है, उसका उम्र कितना है तो 12 साल। और एक और लड़का है जो कि 16 साल का है, इसका नाम पता नहीं है लेकिन ये पता है कि शर्मा जाति का है। फिर से समझते हैं। एक राम नाम का लड़का है जिसका उम्र 12 साल और एक शर्मा जाति का लड़का है जिसका उम्र 16 साल, इसका नाम नहीं पता। 2 पॉइंट आप समझे होंगे। 12 जी सर समझ गए कि 12 साल का एक राम नाम का लड़का है और एक और लड़का है जो कि शर्मा जाति का है, उसका उम्र 16 साल है। ये दोनों जो है वो 91 में
ये दोनों जो है वो 91 में बाजार के भीड़ में मिलते हैं। अब 91 कहे तो आप इसको कह सकते हैं कि 1891 में, 1891 ईस्वी में ये दोनों बाजार के एक भीड़ में मिलते हैं। फिर से समझिएगा, राम नाम का एक लड़का है जिसका उम्र 12 साल, और एक और लड़का है जो कि 16 साल का है और वो शर्मा जाति का। दोनों मिलता है 1891 ईस्वी में बाजार के एक भीड़ में। सर ये क्या है? अब ये तीन गो अगर आप याद किए हैं तो देखिए तीन गो से आंसर कै गो के जन्म मिल रहा है, तीन गो से तीन गो के। राम से आप याद रखेंगे रामविलास शर्मा। देखिए रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, राम नाम का लड़का कितना साल का था? तब 12 साल का, यानी रामविलास शर्मा का जन्म हो गया 1912 ईस्वी में। कितना आसान है, बस देखते जाइए, वीडियो देखने के बाद आपको एकदम आसान हो जाएगा ये। उसके आगे चलते हैं कि 16 वर्ष का एक और लड़का था जो कि शर्मा जाति का। शर्मा से याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा, यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जब जन्म हुआ वो कितना साल का था? तो 16 साल, यानी कि 1916 में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। याद हो गया दोगो? इसी प्रकार से सब याद हो जाएगा। राम नाम का लड़का था 12 साल का, यानी रामविलास शर्मा का जन्म हो गया 1912। एक और लड़का था जो कि 16 साल का था, वो शर्मा जाति का था। शर्मा जाति माने शर्मा से हो गया नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, एखनी मिला एखनी दोनों था, एगो राम एगो शर्मा जाति का जो लड़का था, दोनों मिलता है। कब मिलता है? तो 1891 में। कहा मिलता है? तो बाजार के भीड़। भीड़ से आप याद रखेंगे, जानते हैं क्या? भीड़ से याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर भीड़ में मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1891 में, यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म हो गया 1891 ईस्वी में। तीन को कंप्लीट हो गया होगा। राम नाम का लड़का जो कि 12 साल का है, और शर्मा जाति का एक लड़का जो कि 16 साल का, दोनों मिलता है 1891 ईस्वी में बाजार के एक भीड़ में। तो राम से हो गया रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में, शर्मा से हो गया नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में, और 1891 ईस्वी में मिला था बाजार के एक भीड़ में एखन दोनों। तो भीड़ से याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म हो गया 1891 ईस्वी में। तीन को कंप्लीट हो गया। अब ये जब दोनों मिला बाजार के एक भीड़ में, तो जब भीड़ में ही दोनों मिला तो एक ने मिलने के बाद हमारे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध होटल, नाम लेते हैं बाराचट्टी में है, जिसका नाम है बजरंगी होटल, हम उसी का नाम लेते हैं। मान लिया जाए कि बाजार के भीड़ में यानी बाराचट्टी में ही दोनों मिला। अब मिलने के बाद ये दोनों जाता है होटल, ये दोनों मिलने के बाद जाते हैं होटल। अब होटल जाने के बाद होटल काहे के लिए जाया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि खाने के लिए। तो होटल दोनों जब जाता है तो होटल वाला से जाकर के दोनों पूछता है कि बताइए यहाँ का सबसे सस्ता चीज क्या है? इसको ध्यान से समझते चलिए, इतना जब तीन को समझ में आ गए, ये सभी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। दोनों जब जाता है होटल तो होटल वाला से पूछता है कि यहाँ के बताइए सबसे सस्ता भोजन क्या है, सबसे सस्ता भोजन कितना में मिलता है? सबसे सस्ता, तो सबसे सस्ता भोजन के बारे में जब पूछा गया कि क्या है और कितना में मिलता है, तो होटल वाला जवाब दिया कि यहाँ का सबसे सस्ता भोजन जो है वो है प्रसाद, जो कि 7 रुपया में मिलता है। होटल वाला से पूछा गया कि आपके यहाँ सबसे सस्ता भोजन क्या है, तो बोला कि प्रसाद है, जो कि मिलता है 7 रुपया में। इससे क्या याद होगा? देखिएगा, प्रसाद से आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद। प्रसाद से आप याद रखेंगे क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मिलता था 7 रुपया में, यानी कि 1907 में उनका जन्म हो गया। कैसा लग रहा है? लगता है कि याद हो जाएगा? एकदम याद हो जाएगा, आप सिर्फ वीडियो में बने रहे। उसके आगे लिखा हुआ है, जब प्रसाद ये लोग खा लिए, तो प्रसाद खाने से तो पेट नहीं भरता, इन लोग के भूख लगा हुआ था। प्रसाद जब खायल हो गया तब ये सब कहता है कि यहाँ का मूल भोजन कितना में मिलता है? मूल भोजन, पहले प्रसाद पूछा तो बोला कि 7 रुपया में, तो प्रसाद से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। अब पूछता है कि यहाँ का मूल भोजन क्या है, कितना में मिलता है? मूल भोजन कितना रुपया में मिलता है? तो होटल वाला ने जवाब दिया, हमारे यहाँ मूल भोजन जो है, शुरुआती भोजन जो है वो 23 रुपया में मिलता है। मूल भोजन कितना रुपया में? 23 रुपया।
एक रास आपको याद रखना, मूल से हो जाएगा मैक्स मुलर, जिनका जन्म 23 बताए थे आपको कि भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, महात्मा गांधी में 18 याद रखना। तो मैक्स मुलर आया तो मूल भोजन 23 रुपया, यानी कि मैक्स मुलर का जन्म हो गया 1823 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा। अब जब मूल भोजन का दाम बताया 23 रुपया, तो उसके बाद ये सब दोनों बतियाता और कहता है यहाँ आम रोटी मिलता है। आम रोटी, आम रोटी जिसको हम लोग अपने गांव देहात के भाषा में अंगूरा रोटी कहते हैं। तो कहता है कि आम रोटी मिलता है यहाँ। तो बोला जी मिलता है, सब चीज मिलता है। पूछा गया कि आम रोटी आप कितने में देते हैं? तो बताया कि 25 रुपया में हम आम रोटी देते हैं। 25 रुपया आम रोटी से सर ये क्या हो गया सर? तो आम से आप याद रखेंगे अमरकांत, आम से अमरकांत, यानी अमरकांत जी का जो जन्म हुआ वो आम रोटी का कीमत कितना बताया? 25 रुपया। फिर से कंप्लीट करते हैं। पहले गया, बोला कि यहाँ का सबसे सस्ता भोजन प्रसाद, बोला 7 रुपया में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हो गया। फिर बोला कि यहाँ का मूल भोजन कितना में मिलता है? तो बोला कि यहाँ का मूल भोजन जो है वो 23 रुपया में मिलता है। तो मूल से हो गया मैक्स मुलर, जिनका जन्म 1823 में हो गया। और उसके बाद मूल भोजन के बाद ये सब पूछता है कि यहाँ आम रोटी मिलता है? तो बोला जी मिलता है। कितना में? तो 25 रुपया में। यानी आम से हो गया अमरकांत, अमरकांत का जन्म हो गया 1925 ईस्वी में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके आगे चलेंगे। अब जैसे हम लोग किसी प्रकार का कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं, तो वो सब एक पेपर लिखा हुआ रहता है कि कौन कितना में मिलता है। तो उसी प्रकार से जब ये लोग जा करके वहां देखता है पर्ची में, तो सब लिखा हुआ था नियम कि कब कितना, कब किया, कितना पैसा लगेगा से लिखा हुआ था उसमें। और वहां के जो वेटर लोग थे वो कहने लगे कि अगर यहाँ आप बैठ करके, हम आम रोटी तो आपको 25 रुपया में दे देंगे, लेकिन अगर बैठ करके यहाँ गुना करोगे, माने अगर यहाँ बैठ के खाइएगा, बैठिएगा और हमारा जो सामान बिक रहा है उसका हिसाब उसाब लीजिएगा, तो बैठे के बदले हम 10 रुपया और लेंगे। यानी बैठ करके आप अगर गुना करिएगा तो 10 रुपया और लेंगे हम। तब बताइए 25 रुपया पहले बोला और हमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 35 रुपया। आम रोटी का कीमत 25 रुपया, और बोला कि अगर आप यहाँ बैठ करके गुना करिएगा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 25 और 10 हो गया 35 रुपया। यानी आपसे लगेगा कितना रुपया? तो 35 रुपया लगेगा। अब यरा से क्या हुआ सर? तो गुना से याद रखना है गुनाकर मूल्य, गुना से याद रखना है गुनाकर मूल्य, जिनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी में। हो गया। अब आगे चलते हैं। और बोला इतने नहीं, और बोला उसमें लिखा हुआ था, चाहे वो बताने लगा कि अगर आप कुंवारा, मतलब शादी विवाह अगर आपका नहीं हुआ है तो आपका 2 रुपया और लगेगा। तब बोलिए 25 रुपया बताया, बोला कि अगर बैठ करके आप गुना करिएगा तो 10 रुपया और लगेगा, तब 25 से हो गया था 35। और बोला कि अगर आप कुंवारा है तो 2 रुपया और लगेगा। तो 35 में अगर हम 2 जोड़ते, कुंवारा, अगर आप कुंवारा है तो 2 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो 25 और 2 कितना हो गया? 35 और 2 कितना हो गया? तो 35 और 2 हो गया 37। यानी कुंवारा से याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म हुआ था 35 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, यानी 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। कितना आसानी से याद हो रहा है। नेक्स्ट, और बोला कि अगर आप पंडित हैं, जात की अगर आप पंडित हैं तो आपसे 1 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। पंडित अगर आप हैं तो आपसे 1 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। तो 37 तकाल है, 1 रुपया और लगेगा, तो 37 और 1 हो गया 38। यानी पंडित से याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, जिनका जन्म हो गया था 1938 ईस्वी में। फिर से कंप्लीट करते हैं। पहले आए से बोले कि सस्ता भोजन, तो सस्ता भोजन बोला प्रसाद, जो कि मिलता है कितना में? 7 रुपया में। उसके बाद यहाँ का मूल भोजन क्या है? तो यहाँ का मूल भोजन बताया कि जो भी है वो 23 रुपया में मिलता है। अब 23 रुपया में बोला, उसके बाद क्या बोला कि आम रोटी है, तो बोला जी हाँ है। कितना में मिलता है? तो 25 रुपया में मिलता है। और शर्त रखा कि अगर आप यहाँ बैठ करके खाइएगा और गुना करिएगा तो आपका 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो 25 से हो गया 35। और बोला, और ये बोला कि अगर आप कुंवारा, मतलब अगर आपका विवाह नहीं हुआ है
तो आपसे 2 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। तो 35 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 37। और बोला कि अगर आप जात के पंडित हैं तो आपसे 1 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। तो 37 और 1 हो गया 38। 38 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म। अब बस 3 लाइन और इसको समझ लेते हैं। और ये सब लेके गेल था बाज, बाज पंछी। तो देखा एक हाथ में बाज, तो होटल वाला तुरंत बोला कि अगर आप बाज लेकर के अंदर बैठिएगा, यानी बाज लाए हैं इसको लेकर के आप बैठिएगा तो आपसे 4 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। 4 रुपये नहीं बल्कि 3 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप बाज लेकर के आओगे, बाज को लेकर के आप बैठिएगा तो आपसे 3 रुपया अधिक लिया जाएगा। 3 रुपया अधिक लिया जाएगा कहने का मतलब कि 38 तक आल है। 38 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 41। बाज से याद रखेंगे अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म हो गया था 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट, और बोला कि अगर रोटी आप ऐसे खाइएगा तब तो ठीक है, लेकिन किसी का आदत होता है ना कि मैश करके खाने वाला। मीसने के बाद जो है रोटी का माने अगर रोटी ऐसे खाते हैं और मिस देते, अगर तब मिस देते तो उसका जो आकृति होती है एकदम छोटा, एकदम मात्रा उसका कम जाता है। तो सोचा कि अगर मिस करके खाएगा तो ज़्यादा रोटी खा जाएगा, इसलिए पहले ही बता दिया कि अगर आप रोटी को मिस करके खाइएगा तो रोटी का कीमत हम 77 रुपया लगा देंगे। 77 रुपया आपसे लेंगे। रोटी मिस करके खाएंगे। मिस से याद रखना यतीन्द्र मिश्र, जिनका जन्म हुआ था 77 में। कीमत कितना लगाया? 77 रुपया, यानी कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में। अब जब ये मिस करके रोटी के बारे में बताया कि हम 77 रुपया लेंगे, तो हमने कहा कि अरे यार, हम गांधी जी के आदमी हैं, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। तो गांधी जी के नाम सुनते हो, बोला कि तो पहले ना बोले चाहिए, आप गांधी जी के अगर आदमी हैं तो गांधी जी के नाम सुनते ही वो क्या कर दिया कि 8 रुपया कम कर दिया। गांधी जी के नाम बताए तो गांधी जी के नाम से 8 रुपया वो कम कर दिया। तब बताइए 77 रुपया वो बताया था, 77 रुपया में से 8 रुपया को कम कर दीजिए, बचेगा 69। यानी कि 69 जब बचा, किसका नाम बताए थे? तो गांधी जी, यानी गांधी जी का जन्म हो गया 1869 ईस्वी। ये था आपका ट्रिक जन्म याद करने का। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। राम नाम का लड़का है जो कि 12 साल का है, और एक और लड़का है जो कि शर्मा जाति का है, वो 16 साल का है। राम से याद रखना रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हो गया 1912 ईस्वी में। उसके आगे शर्मा जाति यानी शर्मा से नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हो गया 1916 ईस्वी में। ये सब मिलता 1891 बाजार के एक भीड़ में। तो भीड़ से याद रखना भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म हो गया था 1891 ईस्वी में। ये दोनों जाता है एक होटल में, और होटल में जा करके पूछता है कि यहाँ के सबसे सस्ता भोजन क्या है। होटल वाला बताता है कि प्रसाद है, जो कि 7 रुपया मिलता है। प्रसाद से याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म हो गया 1907 ईस्वी में। अब बोला कि यहाँ का मूल भोजन कितना में मिलता है, तो मूल भोजन के बारे में बताया कि 23 रुपया मूल भोजन यहाँ हमारे यहाँ मिलता है। तो मूल से याद रखना है मैक्स मुलर, जिनका जन्म हो गया 1823 ईस्वी में। और ये सब बोला कि आम रोटी कितना मिलता है, तो बोला जी मिलता है कितना में, तो 25 रुपया में। तो आम से याद रखना अमरकांत, जिनका जन्म हो गया 1925 ईस्वी में। और बोला कि अगर आप यहाँ बैठ करके गुना करके और खाइएगा तो आपसे 10 रुपया और एक्स्ट्रा लिया जाएगा। गुना करिएगा बैठ करके तो 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 25 में 10 जुटेगा तो 35। गुनाकर मूल्य का जन्म हो गया 1935 ईस्वी में। और उसके बाद बोला कि अगर आप कुआरा है तो आपसे 2 रुपये एक्स्ट्रा और लिया जाएगा। तो 35 में 2 जुट गया तो हो गया 37, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937। और बोला कि अगर आप पंडित हैं तो 1 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। पंडित से याद रखना पंडित बिरजू महाराज, 1 रुपये एक्स्ट्रा, 37 में 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 38। और वो सब रख ले था बाज पंछी को, तो उसको देख करके बोला कि अगर आप इस पंछी को भी लेकर के जाइएगा अंदर तो आपसे 3 रुपये एक्स्ट्रा और लगेगा। तो 38 तक पहुंचल था, 3 जुट गया 41, यानी कि अशोक वाजपेयी का जन्म हो गया 1941 ईस्वी में। और बोला कि अगर आप रोटी को मिस करके खाइएगा तो रोटी का कीमत हम 77 रुपया लेंगे। मिस यानी कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1877 हो गया। और जब हमने बताया कि हम महात्मा गांधी के आदमी हैं, तो महात्मा गांधी के नाम सुन करके वो क्या कर दिया, 8 रुपया कम कर दिया। तो 77 में से 8 चल गया, बच गया 69। अब 69 में किनका जन्म हुआ था, तो गांधी जी का।
उम्मीद है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका गद्य खंड का जो जन्म है वो लेखक का जन्म जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।